अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरबर एक और वीडियो के साथ, और वो भी गेस्ट पेपर की। इस मरतबा जो मैं गेस्ट पेपर बना रहा हूं वो बना रहा हूं बायोलॉजी का। 9th क्लास के बायोलॉजी का गेस्ट पेपर बना रहा हूं, वो आप देखें, अच्छे से उसकी तैयारी करें। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ सारा कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंसान दोस्ती को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें। आपको जो जो वीडियो पसंद है या जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, ताकि मुझे पता चले, ताकि मैं वो वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं बायोलॉजी इंटर गेस्ट पेपर। ठीक है जी, तो सबसे पहले बायोलॉजी के 19 चैप्टर हैं। 19 चैप्टर में से पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब इस चैप्टर में सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट वो है बायोलॉजी एंड इट्स मेन ब्रांचेस। अब ये मेन ब्रांचेस में जो टैक्सोनॉमी है या और जो ब्रांचेस है, आपने उन सारों का तैयारी कर लेनी है, उनके नाम भी याद कर लेने हैं। उसके बाद है बायोजेनेसिस एंड अबायोजेनेसिस, इनके बीच में डिफरेंसेस भी पूछ सकता है, सवाल भी पूछ सकता है विद एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद है पेस्चर्स एक्सपेरिमेंट, तो ये भी आपने तैयारी कर लेनी है। उसके बाद है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एस्ट्रोनॉमी है। तो दूसरी जो साइंसेस की ब्रांचेस है उनके साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशन है, तो उसमें भी सवाल। और उसके अलावा एक और सवाल आता है कि मुस्लिम कंट्रीब्यूशंस, मुस्लिम साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इस तरह बायोलॉजी में भी यही सवाल कि मुसलमानों ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है बायोलॉजी के फील्ड में। और उसके बाद हमारा जो है वो दूसरा चैप्टर जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में सबसे पहले डिस्कवरी, हाउ वी डिस्कवर द सेल, तो सेल की डिस्कवरी। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी जो प्रिंसिपल है उसके जो 3 पॉइंट्स है वो। और उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लेकिन और भी इसके टॉपिक्स है, तो वो मैं मिटा के ऊपर वाला मिटा के फिर लिख देता हूं, तो आप देख लें और बनाते जाएं और इन सारी चीजों की अच्छे से तैयारी करें। याद रखें कि जो भी पेपर होगा बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, तो आपने फिगरें अच्छे से बनानी है। बल्कि हर चैप्टर में से हर जो सब्जेक्ट है उसमें फिगरें जितनी अच्छी बनाएंगे आप, उतनी आपकी अच्छी मार्कें आ जाएंगी। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बाद जो हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है सेल मेम्ब्रेन डिफरेंशियली। तो तीसरा जो इसमें आता है सेकंड चैप्टर में वो ये है कि व्हाई सेल मेम्ब्रेन, व्हाई सेल मेम्ब्रेन, व्हाई सेल मेम्ब्रेन, व्हाई सेल मेम्ब्रेन डिफरेंशियली, 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 डिफरेंशियली परमिएबल, परमिएबल, परमिएबल। तो ये सवाल भी आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद ये है कि आपने डिफरेंट पार्ट ऑफ टाइपिकल प्लांट के जो है ना वो शो करने हैं। तो ये दूसरा जो सवाल है नंबर 4 जो सवाल है कि ड्रा डायग्राम शोइंग, ड्रा डायग्राम showing, draw a diagram showing different parts of typical plant, different parts of a typical plant, typical plant, typical plant cell, cell, and describe cell organelles, describe cell organelles, cell organelles, describe cell organelles। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास सवाल है इसी के साथ ही which are only found in plant cells, which are only found in plant cells, which are only found in plant cells। तो ये चौथा टॉपिक हो गया। और फिर जो हमारे पास पांचवा टॉपिक है वो है सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन में दो चीजें हैं, दोनों के दोनों आपने तैयार कर लेनी है। एक है माइटोसिस,
अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। और दूसरा मियोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस और मियोसिस जो है, माइटोसिस और मियोसिस जो है, इसकी आपने अच्छे से तैयारी कर लेनी है दोनों की। इसमें ये भी पूछा जाता है। और उसके अलावा आपने जो छठा जो है सवाल, जो टॉपिक जो है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड excretory system, डाइजेस्टिव सिस्टम और excretory सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम और excretory सिस्टम, आप फिर मेंढक का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और उसका जो इखराज वाला वेस्टेज सिस्टम है, वो विथ डायग्राम ये आपने तैयार कर लेना है। ये सवाल भी इसी चैप्टर में से, सेकंड चैप्टर में से। उसके अलावा जो फिराक के अंदर हमने एक और चीज भी है इसी सेकंड चैप्टर के अंदर, वो है डिफरेंट मेथड्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज फाउंड इन फिराक, ठीक है जी। डिफरेंट मेथड्स ऑफ gases exchanges found in फिराक। उसके अलावा इसी चैप्टर में डिफरेंसेस भी आते हैं, तो वो भी अब डिफरेंसेस कौन कौन से आपने कर लेने हैं। नंबर ए पे जो डिफरेंसेस है वो है आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। लाइट माइक्रोस्कोप वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। और इसमें क्या डिफरेंस है, दूसरा हमें ये याद कर लेना है, प्रोकैरियोटिक सेल्स वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स, ये भी डिफरेंसेस इसी चैप्टर में से। और एक और डिफरेंस आपने जो याद करना है वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशंस एंड गैसेस एक्सचेंज। सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज, तो ये दूसरे चैप्टर के तकरीबन 7 सवाल हैं। ये सातों के सातों सवालात आपने अच्छे से तैयारी कर लेनी है इनकी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात हैं। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे चैप्टर के सवालात पर, जो भी इम्तिहान के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। अब जो तीसरा चैप्टर है उसका जो नाम है, उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नंबर 3 जो चैप्टर हमारे पास है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद मार्गुलिस और श्वार्ट्ज क्लासिफिकेशन। नंबर 2 मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज classification of organisms, classification of organisms into 5 kingdoms। तो ये सवाल भी आपने तैयारी कर लेनी है इसकी, 5 kingdoms। उसके बाद नंबर तीसरा जो हमारे पास है वो है रॉबर्ट विटेकर्स। तो रॉबर्ट विटेकर्स
रॉबर्ट विटाकर्स फाइव किंगडम्स, ठीक है जी। और उन फाइव किंगडम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स, और उनके एग्जांपल भी हमें, एग्जांपल्स ऑफ ईच किंगडम, ठीक है जी। तो इसी तरह ये सवाल भी आपने अच्छे से बना लेना है। और उसके बाद जो है वो है डिफाइन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जैसे कि ब्रांच है इसकी बायोलॉजी की, तो वो पहले चैप्टर में भी आप कर सकते हैं या इसी में से, तो ये भी अलग से आप बना सकते हैं टैक्सोनॉमी। तो ये है तीसरा चैप्टर, ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारे पास है चौथा चैप्टर। अब चौथा चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो हमारे पास है वो है वायरस, बैक्टीरिया एंड सिनोबैक्टीरिया। तो क्या नाम है उसका, मैं लिख लेता हूं वायरस, ठीक है जी, बैक्टीरिया एंड सिनोबैक्टीरिया, ठीक है। अब इसमें जो आपने तैयारी कर लेनी है वो मैं लिख लेता हूं डिस्कवरी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरस एंड टाइप्स ऑफ वायरस, ठीक है। तो पहला तो आपने ये तैयारी कर लेनी है कि डिस्कवरी, ठीक है जी, डिस्कवरी, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, पहला तो ये, यानी वायरस के डिस्कवरी, वायरस का कैरेक्टरिस्टिक, वायरस की टाइप्स, वायरस की स्ट्रक्चर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक भी आ सकता है, चारों भी आ सकते हैं, फुल क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। दूसरा जो इसी चैप्टर में से सवाल आता है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो ये आपने अच्छे से इसका तैयारी कर लेनी है। तो ये हो गया चौथा चैप्टर। चौथे चैप्टर में डिस्कवरी, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। और तीसरे में बायोनोमेनक्लेचर, मॉलिक्यूल्स एंड श्वार्ट्ज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स, रॉबर्ट विटाकर्स 5 किंगडम्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स एंड डिफाइंड टैक्सोनॉमी। तो हम चलते हैं पांचवें चैप्टर के ऊपर जो है हमारे पास फंजाई एंड अलगी, ठीक है जी। तो पांचवा जो चैप्टर है हमारे पास वो है फंजाई एंड अलगी। फंजाई चैप्टर नंबर 5, है फंजाई एंड अलगी। अब फंजाई एंड अलगी में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगस, ठीक है। तो ये हमें याद कर लेना है, यानी इस टॉपिक की हमें तैयारी करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई या फंगस, तो इसको फंगस भी कहते हैं। तो आपने सिर्फ ये टॉपिक जो है ना वो पांचवें चैप्टर में से कर लेना है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है छठा चैप्टर है। छठा चैप्टर जो है वो है ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स। तो इसमें सबसे पहले आपको ट्रैकियोफाइट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या होगा, डिफाइन ट्रैकियोफाइट्स। नंबर 1 जो आपने टॉपिक बना देना है वो है डिफाइन ट्रैकियोफाइट्स। ये सवाल जो आता है डिफाइन ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है, डिफाइन ट्रैकियोफाइट्स। उसके बाद स्पर्मेटोफाइट्स एंड देयर ग्रुप्स। स्पर्मेटोफाइट्स यानी व्हाट इज स्पर्मेटोफाइट्स, ये सवाल आता है। व्हाट इज स्पर्मेटोफाइट्स एंड देयर ग्रुप्स सो व्हाट इज स्पर्मेटोफाइट्स एंड देयर ग्रुप्स, ये सवाल आपने बना देना है। उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। जो तीसरा सवाल आपने इस चैप्टर में से बनाना है वो है डिफाइन डिफरेंट
parts of define different parts of angiospermic plant. Angiospermic plant. तो आज की जो हमने वीडियो बनाई है उसमें मैंने 19 चैप्टर में से सिर्फ बायोलॉजी के 6 चैप्टरों को मैंने गेस्ट पेपर के सवालात बनाए जो मुमकिन सवालात एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपने ये नोट कर लेने हैं तब तक जब तक मैं दूसरी वीडियो बनाऊं। आपने जाते हुए इस वीडियो को जो है ना वो लाइक भी कर लेना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है और शेयर भी और कमेंट लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको जो है वीडियो पसंद आई कि नहीं पसंद आई और कौन कौन सी चीजें जो आप एजुकेशन में सीखना चाहते हैं उनके बारे में भी मेंशन कर दिया करें ताकि मैं बहुत जल्दी उन पे वीडियो बनाऊं। थैंक यू। जब तक मैं दूसरी वीडियो बनाऊं तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद। थैंक यू वेरी मच।